नमस्कार, स्वागत है आईडीडी न्यूज़ पर। मैं हूं शिल्पी। आईडीडी न्यूज़ पर आज तुरंत यूक्रेन छोड़ दें, रूसी हमलों के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनते ही सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों ने दिया इस्तीफा। जाने क्या है वजह। देश में सस्ता होगा खाने का तेल, जीएम सरसों की खेती को मिली मंजूरी। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से। शुरुआत देश विदेश के कुछ प्रमुख समाचारों से। यूक्रेन में रूसी हमला लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक नई एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा है। ऋषि सुनक के पीएम बनते ही ब्रिटेन की सरकार में एक और भारतवंशी की एंट्री। कैबिनेट में हुई सुएला की वापसी। अपने इस्तीफे में ब्रेवरमैन ने कहा कि उन्होंने प्रवास पर एक लिखित मंत्री स्तरीय बयान का मसौदा भेजा था जो प्रिंट के लिए था। ब्रेवरमैन ने पीएम को लिखा कि इसमें से बहुत कुछ सांसदों को बताया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों, महासचिवों और प्रभारियों ने नई टीम बनाने में उनकी मदद के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चयन के बाद पार्टी के सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे देने की परंपरा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों, एआईसीसी के महासचिवों और प्रभारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्या देश में सस्ता होगा खाने का तेल? जीएम सरसों की खेती को मिली मंजूरी। जीएम फसलों को लेकर पहले कई बार विवाद हो चुका है। हालांकि अब रेगुलेटरी ने जीएम सरसों की खेती को मंजूरी दे दी गई है। इससे देश को खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। जीएम फसलों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। बीटी कपास हो या बीटी ब्रिंजल, इन दोनों को लेकर ही बवाल खड़ा हुआ। अब सरकारी बायोटेक रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने सरसों के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। अभी कमर्शियल खेती में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव से पहले भक्तों के लिए खुलेंगे राम मंदिर के दरवाजे। 1000 साल तक कायम रहेगी भव्यता। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खुलने का इंतजार राम भक्त बेसब्री से कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन इसके गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद 2024 में मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। अब समाचार बोकारो से। चिराचास विकास समिति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा समिति कायस्थ महापरिवार चिराचास के संयुक्त प्रयास से बोकारो के चिराचास स्थित पांडे पुल के समीप लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का उद्घाटन हुआ। आइए सुनते हैं क्या कहना है वहां उपस्थित समिति के जुड़े लोगों का तथा उपस्थित आमजनों का। लड्डू का वितरण भी हो रहा है। जैसा कि चिराचास विकास समिति के अध्यक्ष बंधु ने बताया कि सामूहिक रूप से कई बैठकें हुई और लग रहा था कि यहाँ पे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के नाम पर इस पद का नामकरण जल्द से जल्द किया जाए। 2-3 नाम पे चर्चा हुई, लेकिन सबों ने सादगी के प्रतिमूर्ति बुद्धिजीवी निर्विवाद नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे इस पथ का नामकरण हेतु प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो इस नाम का विरोध किए। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पथ का नाम के साथ साथ शास्त्री जी के अनुकरण पर चलते हुए इस पथ की प्रगति भी होगी। यहाँ के लोग भी प्रगति की ओर जाएंगे, सादगी के साथ जिंदगी जिएंगे। सादा जीवन उच्च विचार, जय जवान जय किसान के जो नारा था उसके साथ चिराचास वासियों ने अपना जो है संकल्प दोहराया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शहर के कैंप 2 स्थित सूर्य सरोवर में पहली बार पूरी व्यवस्था तरीके से लोक आस्था का महापर्व छठ का आयोजन किया जाएगा। करीब 2 एकड़ में फैले इस तालाब न सिर्फ पूजा कमेटी के 200 वॉलंटियर व्रतियों की सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे, बल्कि गोताखोरों की टीम भी पूजा के दौरान एक्टिव रहेगी। यही नहीं, पूरे तालाब के कोने कोने में 124 हाई मास्ट लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसके साथ ही उप छठ घाट तक पहुंचने के लिए 4 भव्य तोरण द्वार का भी निर्माण कराया जा रहा है। बोकारो विधायक बिरंची नारायण के प्रयास करीब 1 करोड़ 87 लाख से बने इस तालाब में पहली बार एक साथ करीब 2000 से अधिक छठ व्रती के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर सकते हैं।
इस बाबत बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने छठ पर्व संपन्न कराने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कहा, मारुति नंदन सेवा ट्रस्ट की ओर से इस बार उक्त स्थल पर महापर्व छठ को संपन्न कराया जाएगा। सभी सेवकों को ड्रेस व पहचान पत्र भी आवंटित किया जाएगा ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो सके। पूर्व मध्य रेलवे के गोमो व मानपुर रेल खंड पर मालगाड़ी के डिरेल होने के कारण बुधवार को कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है, जिसमें ट्रेन संख्या 12365 पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग गया गोमो बोकारो स्टील सिटी रांची के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गया। यह ट्रेन डेहरी ऑन सोल गढ़वा रोड टोरी रांची होकर चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 12366 रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग रांची बोकारो स्टील गोमो गया के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रांची टोरी गढ़वा रोड डेहरी ऑन सोल गया होकर चलेगी। अब समाचार जमशेदपुर से। धालबूम के 75वें अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पीयूष सिन्हा ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया। उन्हें संदीप कुमार मीणा ने पदभार सौंपा। सिन्हा की यह पहली पोस्टिंग है, जबकि मीणा का तबादला कोडरमा में इसी पद पर हुआ है। 2020 बैच के IAS अधिकारी सिन्हा ने अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा बाजार समिति, ISPL और नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष का प्रभार भी ग्रहण किया है। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के निवासी सिन्हा की आरंभिक शिक्षा दीक्षा पटना में हुई है। उन्होंने IIT रुड़की से B.Tech किया है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की ओर से 12 से 14 नवंबर तक बाल दिवस पर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर स्थित चिल्ड्रन पार्क में बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे। यह जानकारी विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया, उपसभापति ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस दिन बंद पड़ा चिल्ड्रन पार्क भी दोबारा खुलेगा। मेले में नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ निबंध प्रतियोगिता के साथ ज्ञान विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश होगा। मेले में झूला, खेलकूद, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न उत्साहवर्धक एवं मनोरंजन का भी बच्चे आनंद उठाएंगे। अब बात शेयर मार्केट की। हमारे साथ है संजीव कुमार, जो कि पिछले 16 वर्षों से शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं और लगातार शेयर बाजार पर नज़र रखते हैं। शेयर मार्केट के क्या हालात हैं, उस पर उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। शेयर बाजार पर यह सूचना दर्शकों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए है। यहाँ बताई जानकारी पूर्णता व सटीकता के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है। पैसन रेट को बीट नहीं कर पाते हैं। हम लोग को सेविंग करने के साथ साथ इन्वेस्टर बनाना पड़ेगा। लोगों को इन्वेस्ट करना सिखाना पड़ेगा। जनरली इस तरह की कुछ और बातें हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जिन कंपनियों के रिजल्ट आए, इस पे थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए उसमें कल IAFL और सेंचुरी टेक्सटाइल के रिजल्ट अच्छे आए हैं और गुजरात फ्लोरोकेमिकल, पॉलीकैब, अनंतराज, KPI ग्रीन, KPIT, मदरसन, महाराष्ट्र सिमलेस, जिंदल ड्रिलिंग, प्रिसिस्टेंस सिस्टम, मेट्रो ब्रांड, कैनरा बैंक, कारुव्यासा बैंक, ग्रेनूल्स, जम्मू कश्मीर बैंक, D-Link, ICICI बैंक, इन सब के रिजल्ट अच्छे आए हैं। और कुछ चीज़ है कि देखिए, आप अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि शेयर बाज़ार कोई जुआ खेलने की जगह नहीं है। ये इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इन्वेस्ट करके लोग लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं इसमें। धन्यवाद। और अब बात मौसम की। आज बुधवार बोकारो में सुबह से ही आसमान में धूप खिली रही। दशहरा के बाद जैसे जैसे दिन बीता ठंड बढ़ती गई और दीपावली तक तो मानो ठंड ही आ गई, क्योंकि अब लोगों के घरों में रजाई, स्वेटर बाहर निकलने लगे हैं। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर के मौसम और बोकारो के मौसम में ज़्यादा अंतर नहीं दिखा। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में भी आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ।
नमस्कार।